सर्वप्रथम भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए भगवान के नमस्कार का एक भजन है और उस भजन का श्रवण करने के बाद हम लोग आज कक्षा की ओर प्रवेश करेंगे। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो। तुम कण कण में बसे हुए हो, तुम में जगत समाया है। तुम कण कण में बसे हुए हो, तुम में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया में हर प्राणी के जीवन का आधार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। भाई बंधु सखा सहायक, रक्षक पोषक दाता हो। भाई बंधु सखा सहायक, रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके सृजनहार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो। ऋषि मुनि योगी जन सारे तुझसे ही वर पाते हैं। ऋषि मुनि योगी जन सारे तुझसे ही वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंक गृहस्थी दर पे शीस झुकाते हैं। क्या राजा क्या रंक गृहस्थी सर पे शीस झुकाते हैं। परम दयालु परम कृपालु हो, परम दयालु परम कृपालु करुणा के भंडार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो। तूफानों से घिरे पथिक अब तुम ही नाथ सहारा हो। तूफानों से घिरे पथिक अब तुम ही नाथ सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले, तुम ही नाथ किनारा हो। डगमग डगमग नैया डोले, तुम ही नाथ किनारा हो। तुम केवट हो इस नैया के हो, तुम केवट हो इस नैया के, तुम ही तो पतवार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। सब संतों की
जय हो सनातन धर्म की, जय हो गौ माता की, जय हो। आप सभी लोग मंगलाचरण की पीडीएफ निकाल लीजिए। अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः, श्रीमते टोटकाचार्याय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उदयदिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं, जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपम्। जयतु मेघश्यामल कोमलांग, जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, अद्वयो मे विशतुमान सराज हंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। वराहपीडं नटवर्वपु कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्धानवेरुणधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विधन अनेक। इनके पद बंदन किए नासत विधन अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करता, सबके पालनहारे, सब संसार के विनाश करता भगवान श्री हरि और श्री राधा रानी के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं और आज की मंगलमय कथा की ओर प्रवेश करते हैं। पेज नंबर 62 निकाल लीजिए आप सभी लोग। पेज नंबर 62, 62। मनु महाराज की कितनी संतानें हुई? 5 संतानें, जिसमें 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए। कन्याओं का नाम क्या था? आकुति, देवहूति और प्रसूति। क्या नाम था? आकुति, देवहूति और प्रसूति। और बच्चों का नाम क्या था? उत्तानपाद और प्रियव्रत। मध्यम बेटी देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। विवाह के ठीक बाद करदम जी ने समाधि लगा ली। देवहूति तपस्विनियों की तरह अपने पति करदम की तपस्या के लिए तपस्विनी की तरह रहती रही और अपने पति की सेवा करती रही। पूरा उनका ध्यान रखती, उनके लिए भोजन बनाना, उनके लिए सब कुछ करना। और वो समाधि में लीन रहते थे, योग माया में लीन रहते थे, गृहस्थ जीवन नहीं जीते थे। जब करदम जी समाधि से उठे तब उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए बड़ा संघर्ष किया है।
तब वो कहते हैं कि हे देवहूति, मांगो तुम क्या मांगना चाहती हो। तो देवहूति पुत्र की इच्छा करती हैं, पुत्र की। करदम जी योग बल के द्वारा एक सुंदर गति से चलने वाले, एक अच्छी वेग, कहते हैं कि मन की गति, जितनी तेज हमारा मन भाग सकता है उस गति से भागने वाले विमान की रचना की और एक सरोवर बना दिया, और उसी में जाकर के देवहूति के साथ 100 वर्षों तक निवास करते रहे, जिससे उन्हें 9 कन्याएं प्राप्त हुई। 9 कन्याएं प्राप्त हुई। उसके बाद वो तपस्या के लिए जाने लगे। तभी देवहूति ने कहा कि मैंने तो आपसे एक पुत्र मांगा था। फिर कहते हैं कि हे देवी, मैं तो भूल गया था, साक्षात भगवान ही हमारे घर पुत्र रूप में आने वाले हैं। फिर कपिल भगवान का जन्म होता है। कपिल भगवान के जन्म में ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्रों के साथ कपिल जी का दर्शन करने आए। किसके साथ? अपने मानस पुत्रों के साथ कपिल भगवान के घर आए और कपिल भगवान के दर्शन की चाह करी। और ब्रह्मा जी के साथ आए जितने भी ऋषि थे, 9 ऋषियों ने 9 देवहूति की कन्याओं से विवाह कर लिया। मरीचि ऋषि ने कला नामक कन्या से विवाह किया, अत्रि ने अनसुईया से, अंगिरा ऋषि ने श्रद्धा से, पुलस्त्या ने विरभु से, पुलह ने गति से, क्रतु ने क्रिया से, भृगु ने ख्याति से, वशिष्ठ ने अरुंधति से, अथर्वा ने शांति से। इस प्रकार 9 ऋषियों ने 9 कन्याओं से विवाह कर लिया। कन्याओं का विवाह हो गया। करदम जी तपस्या करने चले गए। तब एक दिन माता देवहूति कपिल के पास आई और माता देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा कि क्या पूछा? मैं इंद्रियों की विषय वासना से खिन्न हूँ, मतलब मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे जीवन में अभी तक पूर्णता नहीं आई। तब कपिल भगवान कहते हैं कि पूर्णता से जुड़ोगी तभी पूर्णता आएगी। पूर्ण तो केवल परमात्मा है, पूर्ण तो केवल परमात्मा है। उनसे जुड़ना है तो सच्चे संतों का संग करना पड़ेगा। मैं आपको भगवान के सच्चे संतों का लक्षण गिना रहा हूँ। भगवान के पेज नंबर 64 पे देखिए, भगवान के सच्चे संतों का लक्षण बताया गया है। यहीं तक हमने कल अध्ययन कर लिया था, इसके आगे आज अध्ययन करेंगे। तितिक्षवः कारुणिका सुहृद, इसको श्लोक को आप लोग साथ साथ उच्चारण करिएगा, नहीं तो मैं एक बार पढ़ा दे रहा हूँ, फिर आप लोग पढ़िएगा। तितिक्षवः, आप लोग भी उच्चारण करिए साथ के साथ। तितिक्षवः कारुणिकाः कारुणिकाः सुहृदः सुहृदः सर्वे देहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। एक बार साथ पढ़ते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृद सर्वे देहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधव साधुभूषणा। ये लक्षण बताए हैं कि भगवान के जो सच्चे संत होते हैं उनका लक्षण क्या होता है। कहते हैं उनके अंदर तितिक्षवा, सहनशीलता होती है। उनको आप कुछ भी कहो तो उनको बहुत जल्दी बुरा नहीं लगता, पर जब बुरा लगता है तो ज़्यादा बुरा लग जाता है। क्या कहा कि बहुत जल्दी उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता। और कहा वो हृदय से, दूसरा लक्षण बताया कि हृदय से वो बहुत दयालु भी होते हैं। और कहा कि तीसरा लक्षण बताते कि सारे देहधारियों के अकारण मित्र होते हैं। कोई उनका परिचित हो या ना हो, कोई ना कुछ देता हो या ना देता हो, सबके प्रति, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा, सबके प्रति एक प्रेम भाव रहता है संतों का। और कहते हैं अगला चौथा लक्षण बताते हैं अजात शत्रु। इनका कोई शत्रु नहीं होता, ना इन्हें कोई पराजित कर सकता है। इनका पूरे किसी कोने में कोई शत्रु नहीं होता। शांतः, और ये शांत होते हैं। कैसे होते हैं? शांत होते हैं। और साधुजन, कैसे होते हैं? सज्जन, सरल, अच्छे होते हैं। ये लक्षण बताया है कि जो भगवान के सच्चे संत होते हैं उनका लक्षण ये होता है। कितने लक्षण बताए? 6 लक्षण बताए। सहनशीलता, दयालुता, सारे देहधारियों के प्रति अकारण मित्र भाव, अजात शत्रु, इनका कोई शत्रु नहीं होता, शांत होते हैं और अच्छे हृदय वाले होते हैं, साधु होते हैं, अच्छे हृदय वाले होते हैं। आगे देखो, सताम प्रसंगातमं वीर्य संविद हृतकर्ण रसायना कथा भवन्ति।
सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्णरसायना कथा तज्जोषणादाश्व परवर्गवर्तनी श्रद्धारतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति। क्या कहते हैं? संतों के संग से मेरा पराक्रम का ज्ञान कराने वाली तथा कानों को आनंद प्रदान करने वाली कथा होती है, तथा भगवान की कथा से श्रद्धा भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती है। क्या कहते हैं? संतों के संग से, जब संतों का हम संग करते हैं, मेरे पराक्रम का ज्ञान कराने वाली वली तथा वली नहीं वाली है, मिस्टेक हो गया है, कानों को आनंद प्रदान करने वाली कथा होती है। कानों को आनंद प्रदान करने, अगर इस संसार में कुछ भी हमारे हृदय को और हमारे कानों को आनंद दे सकता है तो क्या दे सकती है? कथा दे सकती है। और कहा अगर संग करना है तो किसका करना चाहिए? संतों का संग करना चाहिए, तथा भगवान की श्रद्धा भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती है। और जब हम कथा सुनते हैं तो क्या होता है? उससे हमारे हृदय में श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो जाती है। भजन आता है, मेरा तार हरि से जोड़ा, ऐसा कोई संत मिलावे। ठीक है ना? तो मतलब कहते हैं कि ऐसा कोई संत मिल जाए जो हमारे हृदय को संतों से मिला दे, हमारे ऐसा कोई संत मिले जो हमारे हृदय को भगवान से मिला दे। समझे ना? हमारे हृदय को भगवान से मिला दे। इसलिए बड़ा सुंदर भजन है ये, पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा कि हमारा जीवन अंधकार से भरा हुआ है, कोई संत आए जो इस जीवन में प्रकाश कर दे, कोई संत आए जो हमारे जीवन को उद्धारित कर दे। कौन कह रहा है ये बात? देवहूति कह रही हैं, अपने बेटा कपिल भगवान से कह रही हैं। फिर आगे उनसे क्या सीखती हैं? पेज नंबर 66। आगे वो अपने बेटे से अष्टांग की विधि सीखती हैं। अष्टांग की, अष्टांग आप लोग जानते क्या होता है? योग का सबसे मुख्य विषय अष्टांग होता है। योग के 8 अंग बताए गए हैं। कौन कौन सा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, ये 8 अंग बताए गए योग के। इसी को सिद्ध करने के बाद आप योगी बन सकते हैं, इन 8 अंगों को। यम, नियम, देखो लिखा भी हुआ है, आप लोग देखो एक तरफ से। अष्टांग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग होते हैं जिसको योगियों को सिद्ध करना पड़ता है। आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ कि यम क्या क्या होते हैं। यम में आता सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 चीजें आती हैं। और नियम में क्या क्या आता है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम होते हैं। और आसन आप लोग जानते हैं, एक स्थान पर लंबे समय तक ठीक प्रकार से बैठ पाने को आसन कहते हैं। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम अपनी श्वास को ठीक रख सकें हम, हमारी श्वास हमारे नियंत्रण में हो, उसको प्राणायाम बोलते हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या होता है? चित्त पे आए हुए विचारों की शुद्धि, गंदे विचारों की शुद्धि बार बार करना, प्रत्याहार कहलाता है। धारणा, जो भी हमने योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम सीखा, इसको अपने हृदय में धारण करना, उसके लिए नित्य प्रति अभ्यास करना। फिर ध्यान, संसार के विचारों को हटा करके केवल अपने विचारों को भगवान में लगा लेने को ध्यान कहते हैं। और जब यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं तो अपने आप हमारी समाधि लग जाती है। और जिस योगी की समाधि लग गई, समझ लो कि वो परमात्मा स्वरूप हो गया। समझे? तो इस प्रकार देवहूति ने अपने बेटे कपिल भगवान से अष्टांग योग की भी शिक्षा प्राप्त की। अब परीक्षित ने यहाँ तक कथा सुन लिया। फिर परीक्षित पूछते हैं, क्या पूछते हैं? अगला प्रश्न क्या पूछते हैं? भगवान का ध्यान कैसे करें? कैसे करें? ये पहले भी पढ़ चुके आप लोग। भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? याद है आप लोगों को? किसी को याद है आप में से कि भगवान का ध्यान कैसे करें? पहले हमने पढ़ा था।
बताओ किसी को याद हो तो। पहले ही जब तृतीय दिवस की कथा प्रारंभ हुई थी ना, तभी आया था जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारये द्विया। क्या कहा कि पहले आसन को जीतना चाहिए, फिर प्राणायाम के द्वारा सांसों को जीत लेना चाहिए, फिर आसक्ति को छोड़कर को करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके अपने मन को भगवान के विराट रूप में लगा करके विराट पुरुष का तलवा ही पाताल लोक और मस्तक को ब्रह्मलोक कहा गया है। इस प्रकार भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये हमने जब तृतीय दिवस की कथा प्रारंभ हुई थी तभी बता दिया था। इसमें सुखदेव भगवान उत्तर देते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाय विजितासन आसनम। क्या कहा? सर्वप्रथम आसन को जीतना चाहिए, लंबे समय तक बैठने का अभ्यास होना चाहिए। 8 घंटे बैठे तो 8 घंटे बैठ ही रह गए। सर्वप्रथम आसन को जीतकर पवित्र स्थान पर कुश या मृग चर्म का आसन बिछाकर शरीर सीधा करके आसन में बैठें। क्या कहा? कुश जानते हैं आप लोग? जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से होते होंगे वो जानते होंगे। कुश का पहले हमारी माताएं आसन चटाई उटाई बनाती थी बैठने के लिए। तो कहा या तो कुश या मृग चर्म या कोई अच्छा सा बिछाने वाला हो और उसको बिछा करके और कमर को शरीर को सीधा करके कमर को सीधा करके बैठ करके आराम से भगवान का ध्यान करना चाहिए। कैसे ध्यान करना चाहिए? देखो, श्लोक है किस प्रकार भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। आराम से आप लोग पढ़िएगा। संचित एद, पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ो फिर पूरा पढ़वाते हैं। संचिंत येद भगवत चरणारविंदम संचिंतये भगवत चरणारविंदम ब्रजांग कुशध्वज जसरो वज्रांग, यहाँ तक ग है, ये न मत पढ़ना। वज्रांग कुशध्वज सरोरुहलांजनाड्यम उत्तुगरक्त विलसन्न खच्चक्रवाल ज्योत्सनाभिरात महद हृदयांधकारम। एक बार दोबारा देखो, ये बहुत कठिन है, आप लोगों को बहुत सरलता से समझ में नहीं आएगा। सच्चिंतेय भगवत शरणारविंदम व्रजांग कुशध्वज जसरो लुलाक्षनाड्यम उत्तु, देखो यहाँ पे उत्तु डबल त है, उत्तुगरक्त विलसन्न खच्च क्रवाल ज्योत्सनाभिराह मम हृदयान्धकारम। एक बार स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। सच्चिंतयेद भगवच्चरणारविंदम व्रजांग कुशध्वज सरोरुहाड्यच्छाड्यहं उत्तगरक्त विलसन्न खच्चक्रवाल ज्योतिषनाभिराम्यहं धृतयांधकारम। सर्वप्रथम भगवान के कैसे करते हैं देखो एक बार। सर्वप्रथम भगवान के पाद तल पैरों का ध्यान, अंकित ब्रज का, भगवान के सबसे पहले पैरों का ध्यान करना चाहिए। अंकुशः, ऊपर पैरों से उठते समय एड़ी का ध्यान करना चाहिए। ध्वजा पताकः, बीच में जो पैरों के नीचे पाताल जैसा दिखता है, जो गड्ढा सा होता है, उसका ध्यान करना चाहिए। और कमल का ध्यान करना चाहिए, जिसका कमल का। उसके बाद भगवान के नख चंद्रिका, भगवान के नाखूनों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों का चीरकाल, बहुत लंबे समय तक ध्यान करने के पश्चात भगवान के घुटने का ध्यान करना चाहिए, घुटने का। उसके बाद भगवान के पिंडलियों का ध्यान करना चाहिए। पिंडली आप लोग जानते हैं ना, घुटने से पास जो होती है पिंडली,
पिंडलियों का ध्यान करना चाहिए। असली के अलसी के पुष्प के समान भगवान की जांघों का तथा करधनी की लड़ियों से लिपटे भगवान के कटी, पहले किसका कहा कि भगवान के जांघों का ध्यान करना है, उसके बाद करधनी जहाँ हम लोग पहनते कमर पे, इसका ध्यान करना चाहिए। और सरोवर, नाभि सरोवर, भगवान के नाभि का ध्यान करना चाहिए। नाभि को ही सरोवर कह दिया है अतिशयोक्ति के लिए, क्योंकि भगवान के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी ना, नाभि से, इसलिए कहा नाभि सरोवर। दोनों वक्ष स्थलों का, छाती का ध्यान, कंठों का ध्यान, भगवान की भुजाओं का ध्यान, न्यासिका का ध्यान, घुंघराले बालों का ध्यान, मत्स्य के समान, मछली के समान नेत्रों का ध्यान, बिल्व पत्रों के समान तेरा ओठों का ध्यान, ऐसे ही भगवान के मधुर मुस्कान का ध्यान करना चाहिए। इसमें पूरा नीचे से लेकर के भगवान के पूरे ऊपर तक शरीर का कैसे कैसे ध्यान करना चाहिए, उसकी विधि बताई गई है। सबसे पहले पैरों का, फिर पिंडलियों का, फिर घुटनों का, फिर जंघों का, फिर कमर का, फिर नाभि का, फिर वक्षस्थल का, फिर भुजाओं का, फिर भगवान के होठों का, आँखों का, कर्णों का, और भगवान के सिर का, भगवान के मुख का, भगवान की हंसी का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान की विधि बताई गई है। हासम हरेरवन ताखिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विषोण मत्यदारम। उनके शोक का सागर हमेशा हमेशा के लिए सूख जाता है। किनके? भक्तों के प्रकार। कितने प्रकार के भक्त होते हैं? कौन पूछता है? माता देवहूति पूछती हैं। क्या पूछती हैं? कि प्रभु आपके भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के भक्त होते हैं, उनके प्रकार बताए गए हैं। कपिल भगवान, माँ मेरे 3 प्रकार के भक्त होते हैं। कपिल भगवान कहते हैं कि माँ हमारे 3 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन कौन से? पहला कहा, एक तो पहला प्राकृत, जो सिर्फ मंदिर में भगवान को मानते हैं। ठीक है, पहले भक्त कौन से होते हैं? जो सिर्फ मंदिर में भगवान को मानते हैं, कि जहाँ मंदिर दिखा वहीं हाथ जोड़ लिया। मध्यम भक्त कैसे होते हैं? मंदिर के साथ साधु संत महात्माओं में भी मानते हैं, कि चलो मंदिर भी ठीक है और साधु संत महात्मा में भी भगवान का वास होता है, वो भी भगवान के स्वरूप होते हैं। और उत्तम जो तीसरे प्रकार के भक्त बताए, वो कहा कि सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं और कहा कि यही भक्त श्रेष्ठ होते हैं, जो तीसरे प्रकार के उत्तम भक्त होते हैं, जो सर्वत्र भगवान को मानते हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मवस्थितः सदा तम विज्ञाय मामर्त्य कुरुचे चाविण्वनम। कहती हैं कि कहते हैं कि मैं सदा सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में स्थित हूँ। जो मनुष्य मेरी बनाई गई मूर्ति से द्रोह करते हैं और अपनी बनाई गई मूर्ति से प्रेम करते हैं, उनकी पूजा आडंबर मात्र है। भगवान कपिल कहते हैं कि जीव सारा जीवन अपने कुटुंब के भरण पोषण, अपने परिवार का पेट पालने में लगा देता है। वह दुख के प्रतिकार को ही सुख समझता रहता है। जिन कुटुंबियों के लिए वह सारा जीवन परिश्रम करता रहता है, वही परिवार के लोग उसे त्याग देते हैं। जैसे बूढ़े बैल को किसान त्याग देता है, उसी प्रकार वे उसे त्याग देते हैं। नाद्रियन्ते यथा पूर्वम कीनाशा इव गोचरम। क्या कहा? उसे वैसे ही त्याग देते हैं जैसे बूढ़े बैल को किसान त्याग देता। जब बैल बूढ़ा हो जाता तो किसान उसे छोड़ देता है। ऐसे ही कहा कि ऐसे व्यक्ति को परिवार त्याग देता है। अंत में जब प्राणी की मृत्यु होती है तो यम के दूत उसे उठा ले जाते हैं और भयंकर यम यातनाएं देते हैं। यम यातना में इतना कष्ट मिलता है कि वह मल मूत्र कर देता है। भयंकर यम यातना भोगने के बाद जीव जब शुद्ध हो जाता है तो वह पुनः माता के गर्भ में आ जाता है। गर्भवास के समय जीव को भयंकर कष्ट होता है। मच्छर, डांस आदि कीड़े उनकी कोमल चमड़ी को नोचते हैं, जिससे उस शिशु को भयंकर पीड़ा होती है। रुदंतम विगत ज्ञानम कृमयः कृमिका यथा। तब वह जीव भगवान से प्रार्थना करता है, जिससे कृपालु भगवान कृपा करके उसे
प्रसूति वायु से बाहर कर देते हैं, किंतु जन्म लेते ही वह जीव पुनः माया में पड़ जाता है और इसी प्रकार जन्म और मरण के चक्करों में बनता रहता है। तब देवहूति कहती हैं, अहो बातस्व पचोतो गरीयान यज्जिग्राग्रे वर्तते नाम तुभ्यम पेतुस्तपस्ते जुहुव स्पुण्य नार्या ब्रह्मचूरन्नाम गृढ़ंति एते। क्या कहती हैं? बड़े आश्चर्य की बात है। क्या कहा कि चांडाल भी श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा से भगवान का नाम निकल जाए, वो चांडाल भी श्रेष्ठ है। जो मनुष्य जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के भगवान का नाम नहीं लेते, वो सारे तीर्थ यज्ञ आदि कर लें फिर भी सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। हे प्रभु, मैंने आपके समस्त उपदेशों का यही मर्म समझा है कि अगर कोई चांडाल भी आपके सुंदर नाम का आश्रय ले ले तो वह भव से पार हो जाता है। माता देवहूति का शरीर मुक्त हो गया, सरिता बनकर बह गया। भगवान कपिल गंगा सागर चले गए। भगवान कपिल कहाँ चले गए? गंगा सागर चले गए। आज भी मकर संक्रांति पर कपिल भगवान का दर्शन करने भक्त गंगा सागर जाते हैं। बड़ा सुंदर भजन है। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। समझे ना? फिर उसके बाद हम लोग कल की कक्षा में, अभी हमने एक बेटी के बारे में पढ़ लिया, मनु महाराज की देवहूति की बेटी के देवहूति के बारे में पढ़ लिया। कल हम आकुति और प्रसूति इन दो बेटियों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।